अपन बेटा अपने पास ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है, ठीक है। चैप्टर 6 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। लाइंस एंड एंगल्स ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है बेटा, उस चैप्टर का आप एंगल्स, ठीक है बेटा। ये अपना नया चैप्टर है, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन बेटा वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट कि लाइन सेगमेंट क्या है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लाइन सेगमेंट क्या है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय, देखो ध्यान से इसको समझना। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय, a figure formed by a set of points, a figure formed by a set of points, कुछ set of points है, a figure formed by a set of points which are bound by, which are bound by, which are bound by two end points, मतलब जिसमें आपके दो end points हों वो आपका होगा लाइन सेगमेंट। टू एंड पॉइंट्स, देखो क्या बोला गया है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर बाउंड बाय टू एंड पॉइंट्स। जैसे को हमने यहाँ पर ये बोल दिया, एक यहाँ पर जैसे अपने पास ये एक लाइन है, तो इसमें आपके पास देखो दो एंड पॉइंट्स हैं। ये आपका फर्स्ट एंड पॉइंट, दिस इज सेकंड एंड पॉइंट, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ए बी, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन जिसके हमेशा आपको दो एंड पॉइंट्स मिले तो उसको अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स। इसको अपन कैसे करेंगे बेटा, इसको अपन लिखते कैसे हैं, यहाँ बोलोगे आप हेयर, क्या बोलोगे, ये ए बी, और इसका बेटा सिंबल क्या होता है, ये इस तरह से आप इस तरह से बना दोगे, हेयर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, एक ऐसी लाइन जिसके आपको दो एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको अपन बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट सबको समझ में आया, लाइन सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम तो, अ फिगर फॉर्म्ड, अ फिगर फॉर्म्ड, ऐसा फिगर, a figure formed when a line segment extends, when a line segment, जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसको अपन एक्सटेंड्स करें, मैंने लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स एंडलेसली, मतलब इसको अपन इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड्स, एंडलेसली बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स, बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स, बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शंस, इन बोथ द डायरेक्शंस। जिसको अपन बेटा क्या करें, इसको अपन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इन बोथ द डायरेक्शंस। देखो आपसे क्या बोला गया, एक बार दोबारा समझना। देखो आपसे ये बोला गया है, अ फिगर फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स एंडलेसली बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब बेटा इसको अपन दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मैंने ये ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एरो लगा दिए, इसका मतलब क्या है, देखो ये समझना, मैंने देखो ऐसे लगा दिया ये, इसका मतलब क्या है कि आप इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका इस साइड से भी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ से भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ सपोज मैंने बोल दिया ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसको अपन कैसे बोलते हैं, इसको अपन करते हैं देखो ऐसे रिप्रेजेंट, ये एरो ए बी इज अ लाइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट तो क्या होती है जिसके आपको दो एंड पॉइंट्स मिलेंगे हमेशा, ये कभी भी एक्सटेंड नहीं होगी, ये ए और बी इसके एंड पॉइंट है। लाइन क्या होगा, विच हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शंस। तो सबको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, स्टार्टिंग पॉइंट होगा अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड्स, और क्या होगा, एक्सटेंड होगा एंड एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स इन द अदर डायरेक्शन, एक्सटेंड्स इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पर इसकी एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर देखना, सपोज हमारे पास देखो इस तरीके से है, मैंने ये बनाया, अब इसमें एक तो इसका होगा एंड पॉइंट, तो आपने सपोज ये इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया और इसको मैं इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता हूँ एंडलेसली, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया इसको ओ, ये मैंने बोल दिया ए,
तो यहाँ आप क्या बोलोगे, जो आपका ओ ए है इसको करोगे ऐसे रिप्रेजेंट, ओ ए इज अ रे। मतलब बेटा कहने का मतलब क्या है कि इसका ओ पॉइंट तो फिक्स हो गया, इसको आप इस साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट ए आपका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको आप इस साइड में एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये होता है रे। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एक्सटेंड्स इन द अदर डायरेक्शन, इसको आप एक ही साइड में और आगे इसको एक्सटेंड। तो ये हम देखो, ये हमें देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया आपने, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया और रे पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो बहुत इजी है, जो आपका बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये बेटा आपकी लाइंस किस टाइप की होती हैं, देखो इस टाइप की होती हैं। सिंपली यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ फिगर के अकॉर्डिंग, तो देखना सपोज ये आपकी बेटा फर्स्ट लाइन है, दिस इज सेकंड लाइन। जो आपकी दोनों लाइंस एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपके बेटा कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट, ठीक है ना। इंटरसेक्ट देखो मतलब देखो बेटा ये आपकी एक लाइन है, सपोज मैंने बोल दिया सपोज आपकी लाइन एल है, सपोज दिस इज लाइन एम, ठीक है। ये जहां बेटा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना, ये आपका पॉइंट कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या क्या बोलोगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैंने ओ बोल दिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आपकी होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। जब आपकी देखो दो लाइंस, लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, तो इसमें बेटा अपनी एल और एम क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं। ओके, तो ये समझ में आया बेटा। ओ को आप बोलो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो जब अपने पास दो से ज्यादा लाइंस ऐसी हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको बोलोगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है बेटा आयुष, समझ में आया? ठीक है, ओके, ठीक है आरम, समझ में आया क्या बेटा? तो जब भी आपके पास दो लाइंस का केस है तो उसको बोलोगे उसको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो से ज्यादा करेंगे तो उनको आप बोलोगे कॉन्करेंट लाइंस, और पॉइंट को बोलोगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये भी आपका बहुत काम आता है इसमें, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास दो लाइंस हैं जो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो आपकी होंगी पैरेलल लाइंस। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। तो यहाँ पर देख लो, ये देखो अपने पास ये फर्स्ट लाइन है, सपोज को बोल दिया एल, ये आपकी सेकंड लाइन है एम। देखो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा फिर आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है बेटा, जब भी आप ऐसी लाइंस हो जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करें, इन्फिनिटली ऐसी आगे चलती रहें, तो इस केस में बोलो कि लाइन पैरेलल टू एम। बेटा इसका पैरेलल का सिंबल ये होता है, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइन और एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल हैं। लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइंस जो कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करें वो आपकी होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो उसको कैसे बोलोगे, एल पैरेलल टू एम, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, इसको अपन बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, एल पैरेलल टू एम, इसको अपन ऐसे रीड करते हैं। तो दोनों समझ में आए, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्ट ले रहा हूं। एक टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स। देखो एक मेरे पास टर्म आती है बेटा, टर्म मेरे पास है कोलिनियर पॉइंट्स, एक मेरे पास टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, पॉइंट्स, पॉइंट्स on the same line, points on the same line। दो से ज्यादा पॉइंट यदि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो आपके होंगे कोलिनियर पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, एक मेरे पास ये लाइन है, तो इसमें देखना ये अपने पास लाइन है, इसमें देखो अपने पास सपोज ये एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। यहाँ पर ए बी सी तीनों आपके एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इस केस में ए बी सी को आप क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलोगे। तो क्या बोल दोगे, हेयर ए बी एंड सी, ठीक है, आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स, समझ में आया? यदि ऐसे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप बोलोगे कोलिनियर पॉइंट्स। यदि ऐसा है, यदि कहीं ऐसा हो बताना बेटा, इस केस में क्या बोलूंगा,
मेरे पास एक और लाइन है, ठीक है। अब बेटा मेरे पास 2 पॉइंट तो आपके इस लाइन पर है, मतलब सपोज आपका बेटा ये L और M तो यहाँ पर है, और सपोज N कहीं यहाँ है इस लाइन के आउटसाइड में। तो इस केस में बेटा L M N को क्या बोलोगे, ये किस टाइप के पॉइंट्स हैं, एंगल, ठीक है। मैं ले रहा हूँ एंगल। एंगल के अपन देखेंगे कि एंगल क्या होता है। देखो पहले मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, क्या होता है, अ फिगर फॉर्म्ड, व्हाट इज अ एंगल, एंगल इज अ फिगर formed, a figure formed when two rays, when two rays, जब अपने पास दो रेज हों, when two rays share a common end point, share a common end point, when two rays share a common end point, ठीक है ना, मतलब दोनों रेज हैं, दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रही हैं, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, उसको एंगल बोलोगे। देखो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये एंगल का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, ये अपने पास एक रे है, ठीक है, दिस इज अ सेकंड रे। तो देखो इसमें अपने पास क्या है, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये बेटा अपनी एक रे है, ये दूसरी रे है, ये अपना एक क्या है, एंड पॉइंट है, ये O है, ये आपने बोल दिया A, ये आपका B। तो बेटा तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, अ फिगर फॉर्म्ड व्हेन टू रेज। देखो बेटा अपने पास एक रे तो कौन सी है, OA है, दूसरी रे कौन सी है, OB है, ये एक एंड पॉइंट जो O है इसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि बेटा देखो इस रे का एंड पॉइंट O है, इसका भी बेटा एंड पॉइंट क्या O है, तो जब आपके पास दो रे हो और एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करें तो वो आपका एक क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और इसको अपन लिखते कैसे हैं, ये होता है एंगल का सिंबल, ये सिंबल होता है एंगल का, तो एंगल AOB। तो बेटा जो भी आपका ये जो आपका बीच का पॉइंट, जो आपका बीच का वर्टेक्स है, जो आपको कॉमन एंड पॉइंट है बेटा, वो हमेशा आपका सेंटर में आता है, बीच में आता है, और ये आपका आ गया AOB। तो A हो गया बेटा आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो क्या लिख देंगे, AOB इज एन एंगल। बेटा एंगल कैसे बनता है, जो आपके पास दो तो आपके पास रेज हैं और एक कॉमन एंड पॉइंट है, तो उससे मिलकर आपका ये बनता है एक एंगल। ये आपका AOB क्या है, एक एंगल है। ओके, एंगल समझ गया। इसके बाद देखना बेटा जो आपका एक कॉमन एंड पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ इसी में, द कॉमन एंड पॉइंट, द कॉमन एंड पॉइंट, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ, और बेटा इनको अपन क्या बोलते हैं, रे बोलोगे या इनको आर्म्स बोलते हैं, ARMS, ठीक है ना। या तो अपन क्या बोलते हैं इसको, अपन रे बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, रे और आर्म्स। तो बेटा ये भी आपकी क्या होगी, आर्म होगी। तो बेटा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो द कॉमन एंड पॉइंट कौन सा, ये O, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द आर्म्स, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द आर्म्स, ऑफ द आर्म्स, ठीक है ना, ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल, of an angle is called the vertex, is called the vertex। ओके, तो अपने पास यहाँ वर्टेक्स क्या है, O है, तो क्या लिख दोगे, हेयर, हेयर O is the vertex, हेयर O is the vertex, ठीक है। तो बेटा जो अपने पास एक कॉमन एंड पॉइंट है ना, दोनों आर्म का या दोनों रे का जो कॉमन एंड पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो बेटा आपको सारी टर्म समझ में आ गई इसमें। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो आप पढ़ भी चुके हो पहले, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देखो बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके। सबसे पहला मैं ले रहा हूं कौन सा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो ठीक है, तो बेटा बिटवीन एनी एंगल, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन 0 डिग्री, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, एनी एंगल बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है ना, इज नोन एज एक्यूट एंगल, इज नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल जो आपका 0 से 90 के बीच में लाई करे उसको आप क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल बोलोगे। जैसे अगर हमने बोल दिया, यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं फिगर, एक रफली ड्रॉ कर देते हैं, ये है आपका, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर, सपोज बेटा इसका मेजरमेंट सपोज ये आपका 45 का है, सपोज दिस इज 45, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका हो गया एक्यूट, तो ये आपका हो कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। सपोज ये आपका A पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट, तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, अपने पास एंगल AOB कितने का है, ये आपका 45 का है।
तो कोई भी एंगल जो आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है वो आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल समझ में आया, दोनों को समझ में आया बेटा। फर्स्ट एंगल आयुष समझ में आया, आपका हो गया एक्यूट। सेकंड अपन देख रहे हैं राइट एंगल। तो बेटा आयुष आप बताना, मैं सपोज सेकंड लिख रहा हूं राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है ना, ये अपने पास सेकंड है। तो राइट एंगल बताओ, बेटा ये बताओ कि इसका बेटा तो कौन सा होगा, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोल देंगे, एन एंगल, एन एंगल विच इज इक्वल टू, एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, रफली फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो देख लो 90 का होगा, तो ये स्ट्रेट हो गया, और ये आपका 90 का हो गया। ठीक है ना, ये 90 का हो गया, तो बोलते हैं ये आपका ये है, ये आपका कॉमन एंड पॉइंट हो गया, इसको कुछ भी एम बोल देते हैं। सपोज दिस इज एल, एम, और ये आपका एन, तो ये आपका 90 का हो गया। तो आप कैसे लिख दोगे इसको बेटा, एंगल एल एम एन इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना बेटा, ये आपका हो गया। अपन नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूस। ठीक है ना, थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड टाइप का एंगल हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो अब अपन आते हैं ऑब्ट्यूस पर। ठीक है बेटा, मुझे एंगल जो आपका 90 से आता हो तो क्या बोल दोगे, एन एंगल बिटवीन, क्या बोल दोगे बेटा, आप बोल दोगे एन एंगल बिटवीन, एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो आपका 90 से 180 के बीच में आता हो उसको आप बेटा क्या बोल दोगे, उसका आप बोल दोगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, देखो इसका अपन यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। और देखो आपका, देखो यहाँ पर देखो ये बेटा आपका 90 से बड़ा है। ठीक है, तो इसने बोल दिया, सपोज आप मान लो कुछ, सपोज बेटा आपका ये 120 का है, 120 डिग्री। सपोज ये आपका बेटा क्यू है, दिस इज पी, पी क्यू आर। तो ऐसा आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ऑब्ट्यूस समझ में अगर दोनों को बैठेगा तो आप क्या लिख दोगे, देखो इसमें एन एंगल विच इज इक्वल टू, क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे एन एंगल विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू कितने का, 180 डिग्री का। तो ये आपका होगा स्ट्रेट एंगल। देखो एक अपन यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देते हैं, तो फिगर देखना, एक अपन सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, स्ट्रेट लाइन, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये आपका एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। सपोज इसको आपने बोल दिया ए, सपोज ये आपका एंड पॉइंट जो होता है ये ओ है, और ये आपका बी है, तो यहाँ से आप बोलोगे जो आपका ये एंगल होगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा 180 का। ठीक है, तो क्या बोल दोगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 180 का हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, देखो फिफ्थ देखना, फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, तो बेटा ये अपना रिफ्लेक्स है। तो बेटा आयुष कोई आइडिया कि रिफ्लेक्स का क्या होता है मेजरमेंट। ओके बेटा, तो क्या लिखोगे, एनी एंगल बिटवीन, क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे एनी एंगल, एनी एंगल बिटवीन, बेटा किसके बीच में, बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। कोई भी एंगल जो आपका इसके बीच में लाई करे उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, देखो मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और देखो सपोज बेटा इस तरह का हो गया, देखो ये है अपने पास। ठीक है, ये अपन ड्रॉ किया, ये हो गया, ये है, सपोज दिस इज ए, ये आपका कॉमन एंड पॉइंट है, वर्टेक्स ये आपका बी है। तो बेटा ये जो आपका एंगल है, सपोज बेटा ये आपका 150 का है। ठीक है ना, तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि एंगल ए ओ बी कितने का है बेटा, ये अपना 150 का है। ठीक है, समझ में आया बेटा रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसा एंगल बेटा, इसको आप साथ में क्या करते हो, साथ में इसको हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल ए बेटा कितने का होगा, ये आपका 150 का होगा। रिफ्लेक्स समझ में आया बेटा, रिफ्लेक्स में कोई प्रॉब्लम। लास्ट सिक्स्थ अपना होता है कंप्लीट एंगल, सिक्स्थ अपना होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो बताओ इसका मेजरमेंट क्या होता है, ये कितने का होगा, एंगल विच इज इक्वल टू, तो वो क्या बोलोगे, आप बोल दोगे एन एंगल विच इज इक्वल टू, एन एंगल विच इज इक्वल टू, बेटा किसके इक्वल,
360 डिग्री के इक्वल। तो बेटा इसको आप देखो कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर देखना कैसे इसको ड्रॉ करोगे बेटा। देखो बेटा आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी ना, अब देखो इसको आप कैसे शो करोगे, इसका एक सिंबल होता है शो करने का। देखो ये जो आपका पॉइंट है ना, आपसे बोला है कंप्लीट, मतलब कैसे शो करोगे इसको, ऐसे शो करोगे। ये होता है इसका मेजरमेंट। तो बेटा ये आपका सपोज ये आपने बोल दिया ये ए है, ये ओ है और ये आपका बेटा बी है, तो क्या बोलोगे, एंगल ए ओ बी, मतलब बेटा बी आपका ये होगा, बी ये नहीं है, बी आपका ये होगा, ये वाला, ये ए और बी दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी जो होगा बेटा ये आपका आ जाएगा कितने का, ये आपका आ जाएगा 360 का, ठीक है ना। मतलब बेटा बी आपका ये होगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका एंगल ए ओ बी कितने का, 360 का। तो बेटा अपन देखो दोबारा रिवाइज करते हैं, एक बार देखते जाओ बेटा आप। सबसे पहले आपका होता है एक्यूट, जिसका बेटा मेजरमेंट क्या होता है, 0 से 90 के बीच में, ओके। राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 का। फिर होता है अपना ऑब्ट्यूज जिसका मेजरमेंट 90 से 180 डिग्री। फिर होता है स्ट्रेट जिसका मेजरमेंट 180 का। फिर लास्ट में एक होता है रिफ्लेक्स जिसका मेजरमेंट 180 से 360, और एक हो गया कंप्लीट जिसका हो गया 360 का, ओके। तो बेटा ये अपने होते हैं 6 टाइप्स के एंगल्स। तो बेटा एंगल देखो, सबसे पहला आपका होगा बेटा एक्यूट। बेटा इसका मेजरमेंट क्या होगा, 0 से 90, इसका मेजरमेंट होगा 0 to 90, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अपने पास फिर राइट, जिसका बेटा मेजरमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये होगा आपका देखो उसको ऐसे लिखते हैं बिटवीन, इसको ऐसे बोल देते हैं बिटवीन 0 and 90, तो आपको समझ में आएगा, मतलब 0 से 90 के बीच में, बिटवीन 0 and 90, ठीक है बेटा। 90 हो गया तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका राइट। थर्ड अपना होता है फिर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होगा, ये अपना होगा बिटवीन 90 and 180, 90 और 180 के बीच में, ठीक है। फोर्थ अपना हो जाएगा फिर स्ट्रेट एंगल, फोर्थ हो जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट में कितना होगा, 180 का हो जाएगा, ठीक है। फिर अपना होगा बेटा रिफ्लेक्स, फिर अपना होगा रिफ्लेक्स, ये अपना होगा बिटवीन किसके बीच में, ये आपका होगा बिटवीन 180 and 360, ठीक है। और सबसे लास्ट में हो गया कंप्लीट, सिक्स्थ आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो कंप्लीट आपका कितने का होता है, ये आपका होता है 360 का। तो बेटा ये 6 एंगल समझ में आ गए सबको।